बड़ी खबर मिल रही है, वहां पर 2 और कूपों का पता चला है। एएसआई टीम ने 2 और तीर्थों का निरीक्षण किया। संभल में चंद्रमुख कूप और साथ ही भद्रकाश तीर्थ की जांच की गई है। एएसआई की टीम ने दोनों जगहों पर सनातन सभ्यता के प्रतीकों का जायजा लिया, जहां फोटोग्राफी भी की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बाद में कई ऐसे जो मंदिर है, कूप है, कुएं हैं, सामने आए हैं, जिसके बाद में लगातार जो जांच का दायरा है वो भी बढ़ता जा रहा है। और एक बार फिर से जांच करने के लिए एएसआई की टीम पहुंची और उसी वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी हम लोग इससे पहले गए थे भद्रकाश आश्रम हुआ करता था पहले, वहाँ और एक आनंद सार और मत्स्यगंधा, 3 तीर्थ एक ही पास थे। वहाँ भी हम लोग वहाँ से होकर आए हैं। तो वहाँ एक स्ट्रक्चर भी मिला है, बहुत पुराना ईंटों का स्ट्रक्चर है, उसमें सीढ़ियाँ वगैरह भी बनी हुई है। तो उसको एएसआई की टीम ने देखा है और इसके बाद अपने स्टडी के बाद वो लोग अपनी फाइंडिंग देंगे कि वो कितना पुराना है और किस तरह उसका संरक्षण किया जाए। उसके बाद हम लोग अभी आलम सराय में ब्रह्म कूप आए थे। ये भी बहुत पुराना कूप है और तीर्थ है। यह बहुत पुरानी पत्थरों से, बहुत पुराने पत्थरों से बना हुआ है। तो इसके भी नमूने वगैरह लिए हैं एएसआई की टीम ने और इन्होंने देखा है। इसके बाद जो भी इनकी फाइंडिंग आएगी उसके अनुसार इसके संरक्षण किया जाएगा। और संभल में 68 तीर्थ और साथ ही 19 कूप के लिए जाना जाता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम भद्रकाश तीर्थ पर पहुंची और इस तीर्थ का जिक्र पुराणों में भी होने का दावा किया जाता है। भाद्र के महीने में इसमें पंचमी को कई साल पहले तक स्नान किया जाता था, लेकिन इसके बाद ये बंद कर दिया गया। इस कुंड का स्नान पवित्र माना जाता था और इस तीर्थ को 68 तीर्थ में से एक माना जाता है। एएसआई की टीम ने इसकी गहराई को मापा है और फीते से इसकी जो गहराई है उसकी नाप करने के लिए टीम पहुंची थी। हम संभल के भदेसराय इलाके में हैं और यहाँ पर एक ऐसा कुंड है जिसे काफ़ी पवित्र कुंड माना जाता है। और ये पूरा कुंड जो है आपको दिखाई देगा। कुंड की पूरी पुरानी प्राचीन दीवारें यहाँ पर है, क्योंकि हौज भदेसराय इलाका है जहाँ पर ये कुंड कहा जाता है। और यहाँ पर ये दावा किया जाता है कि भद्रिका तीर्थ भी ये है। ये सीढ़ियाँ इस तरफ जा रही हैं, ये सीढ़ियाँ सारी नीचे की तरफ जा रही हैं। तो यानी ये कुंड में लोग उतरते थे और यहाँ स्नान करते थे। और इस स्नान को अब यहाँ पर कई सालों से नहीं देखा गया है, क्योंकि इस पवित्र जगह पर अब कोई नहीं आता। और इसी वजह से आज एएसआई की टीम स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इस कुंड को लेकर यहाँ पर एकदम से एक्शन मोड में आई है। और इस भद्र कुंड, जिसे भद्रकाश भी कहा जाता है, यहाँ पर अब पूरी तरह से एएसआई की टीमें आपको दिखाई देंगी। न्यूज़ 18 के कैमरे पर आपको एएसआई के अधिकारी दिखाई देंगे जो यहाँ पर पहुँचे हैं। और उनकी कोशिश यही है कि इस पूरे भद्रकुंड का सर्वे किया जाए। जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं वो इसको एक बार देखें, क्योंकि काफ़ी जीर्ण शीर्ण हालत में ये पूरा कुंड है। और इस कुंड को लेकर एक बार फिर ये देखा जाएगा कि कितने साल पुराना ये इतिहास से जुड़ा हुआ है, किस तरह के पत्थर इसमें हैं, किस तरह की शैली इसमें इस्तेमाल की गई है। और इसीलिए एएसआई की टीमें इस पूरे रूट पर इसे सर्वे कर रही। तो संभल में लगातार नए कूप मिलने का सिलसिला जारी है। एक तरफ तो जहां पर चंद्रमुख कूप और साथ ही भद्रकाश तीर्थ की जांच की गई है, वहीं 150 साल प्राचीन बावड़ी की खुदाई भी जारी है। संभल में जामा मस्जिद से 150 मीटर दूर प्राचीन मृत्युंजय कुआं और साथ ही पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा कुआं भी मिला है, जिसमें हथियार और खजाना होने का दावा भी किया गया। वहीं शेमनाथ धाम में खुदाई के दौरान एक और प्राचीन कुएं का पता चला था। संभल में प्रशासन और साथ ही एएसआई की टीम बावड़ी की एक एक ईंट का निरीक्षण कर रही है, जिससे बावड़ी के इतिहास को सबके सामने लाया जा सके। वहीं खुदाई में मिली बावड़ी का संबंध सम्राट पृथ्वीराज चौहान से बताया गया और बताया यह भी जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने इस बावड़ी को बनवाया था और ये कई मंजिला है। इलाके के लोगों के मुताबिक उन्होंने 5 मंजिल तक पहले इसे देखा था, लेकिन अब ये 2 मंजिल तक रह गई है। सुर्खियों में छाए संभल में सबूतों की पड़ताल जारी है। इसी कड़ी में एसपी सांसद बर्क के बिजली मीटर की जांच हुई है। इसके साथ ही फिर 2 ऐसे सबूत मिले हैं जिसने सनातन के दावों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं।
इन दिनों संभल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चाहे सांसद के घर बिजली का केस हो या नए मंदिर, कुओं और बावड़ी मिलने का मामला, सब सुर्खियों में है। अब सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के मीटर की लैब में जांच शुरू हो गई है, जिसको लेकर सांसद बर्क के वकील बिजली विभाग पहुंचे थे। बिजली विभाग की ओर से सांसद बर्क के नाम से नोटिस जारी किया गया था। 17 दिसंबर को बिजली विभाग की छापेमारी में सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर लगे 2-2 किलोवाट के मीटरों में गड़बड़ी के सबूत मिले थे। 3 लोगों की टीम यहाँ पर आई है सांसद के पास से, क्योंकि सांसद के जिन मीटरों को लेकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था और बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए उनके घर के इन मीटर को निकालकर लैब में भिजवाने का दावा किया गया था। जिसके बाद उनके घर में स्मार्ट मीटर लगा दिए गए कि जो प्रतिनिधि हैं उनको भी यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है ताकि उनके सामने ही मीटर को खोला जाएगा, मीटर की टेस्टिंग की जाएगी, चेकिंग की जाएगी। उसके बाद यूनिट को देखते हुए पूरी चेकिंग के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि आखिर उनके घर का बिजली का बिल कम क्यों आता था। और इस तरह के जो आरोप यहाँ पर लगे हैं, उसके बाद हालांकि बिजली विभाग ने आज उनके प्रतिनिधिमंडल को यहाँ पर बुलाया था। इससे पहले जो सांसद हैं उनके दादा के नाम पर ये लेटर लिखा गया था, लेकिन जो मौजूदा व्यक्ति हैं उनके नाम पर लेटर लिखे जाने की वजह से बिजली विभाग ने दोबारा एक यहाँ पर नोटिस उनके सांसद के नाम पर भेजा था और उसके बाद आज उनके प्रतिनिधिमंडल को यहाँ पर बुलाया गया है। वहीं संभल में सत्य सनातन की बात भी जोरों शोरों से चल रही है। मंदिर, कुआं और बावड़ी मिलने का सिलसिला जारी है। आज फिर एक और प्राचीन कुआं मिला है, जिसे पृथ्वीराज चौहान का कुआं बताया गया है। दावा किया जा रहा है कि जब पृथ्वीराज चौहान की राजधानी होने के दौरान इस कुएं का इस्तेमाल उनकी सैन्य एकेडमी और टुकड़ियों के लिए किया जाता था। वहीं बड़ा दावा किया जा रहा है कि अगर इस बंद पड़े कुएं की खुदाई होती है तो इसमें खजाना या फिर प्राचीन हथियार बरामद हो सकते हैं। बावड़ियों का खुलासा करने के बाद उस कुएं में पहुंचा है जिस कुएं को पृथ्वीराज चौहान के उस सैन्य टुकड़ियों के बीच का कहा जाता है, जहां पर उनकी जो बावड़ियां थी, बावड़ियों में जहां सैनिक रुका करते थे, उसी जगह पर एक कुआं हमें दिखाई दिया है। मैं इस कुएं में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और दिखाऊंगा कि कैसे इस कुएं में यहाँ पर क्या क्या इतिहास इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम उस हर ऐतिहासिक चीज़ को दिखाना चाहते हैं। एक दिन पहले हमने फिरोज का किला दिखाया था, उसके बाद आज हम इस कुएं में आए हैं और कुएं के बारे में लोगों ने हमें कई तरह की जानकारियां दी हैं, क्योंकि इस कुएं को इस वक्त झाड़ झंकार जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ एक दावा किया जा रहा है कि इस कुएं के साथ बहुत बड़ा इतिहास छिपा हो सकता है। स्थानीय चश्मदीदों ने, गाँव वालों ने बताया है कि इस कुएं के अंदर खजाना भी हो सकता है, साथ ही इस कुएं के अंदर यहाँ पर हथियार भी छिपाए जा सकते हैं। इसके अलावा संभल में जामा मस्जिद से 150 मीटर दूरी पर 19 में से एक और प्राचीन कुआं मिलने का दावा किया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कूप बहुत प्राचीन है और इस धरोहर को सामने आना चाहिए। ये हिंदू बहुल इलाके में जमीन है, लेकिन जब यहाँ का मुस्लिम हावी हो गया तो उसने इस जमीन को भी, खाली जमीन थी, वक्फ बोर्ड की जगह बताना शुरू कर दिया कि ये जगह हमारी है। हाँ, जबकि ये सारा हिंदू बहुल इलाका है। यहाँ कोई मुस्लिम घर नहीं है आसपास भी, 1-1 किलोमीटर के एरिया में। बस आगे जाके ये हरिहर मंदिर से दूसरी तरफ जाके वहाँ मुस्लिम इलाका है। लेकिन हमारे बच्चे भी ये सवाल पूछते हैं कि हिंदू मोहल्ले के अंदर ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहाँ से पैदा हो गई। ये हम तो ऐसे ही देख रहे हैं इसको। हाँ, बचपन से ही देख रहे हैं ऐसे। बचपन से आप लोगों ने कभी यहाँ पर कोशिश की, कभी देखा महादेव? हाँ, कोशिश का यहाँ पुलिस वो नहीं करने देती, मुसलमान लोग आ जाते हैं यहाँ पर। बताया जा रहा है कि इस कुएं को मृत्युंजय कुएं के नाम से जाना जाता था। कुएं की खुदाई की जा रही है। इस दौरान मौके पर प्रशासन और एएसआई की टीम भी मौजूद रही। एक नया कूप, जिसे 19 कूपों में से एक कहा जाता है, वो सरथल चौकी चौराहे के पास है, जिसे कोट पूर्वी इलाका जहां पर है, वहां पर एक कुआं, जिसे कूप यहां पर कहा जाता है, वो खोजा जा रहा है। और ये कहा जाता है कि काफ़ी प्राचीन ये कूप है, क्योंकि इसकी जो बनावट है, जो इसका पत्थर है, वो सबसे अलग है। हमने इसी तरह का पत्थर चतुर्मुख कूप में देखा था। देखिए, इस तरह का पत्थर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यही पत्थर इस पूरे कूप को बना रहा है, यानी ये भी एक प्राचीन कूप है जिसमें पूजा होती थी। और इसी कूप का जो दूसरा सिरा है वो कहाँ होगा ये देखना होगा, लेकिन चमत्कारिक कूप इसे माना जाता है, प्राचीन कूप है। और इसके बगल में ही मृत्युंजय महादेव का मंदिर है, जिसे
जिसे यहाँ पर पूजा जाता था, लेकिन कई सालों से यहाँ पर मिट्टी का बड़ा ढेर नज़र आ रहा है और इसी वजह से इस कूप में जितनी भी प्राचीनतम चीज़ें हैं वो यहाँ पर कुछ दिनों में दिख जाएंगी, क्योंकि कूप सामने आएगा, लेकिन मिट्टी का बड़ा ढेर जिसे हटाने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। और ये वो रास्ता है जो यहाँ से महज 150 मीटर दूरी पर जो जामा मस्जिद, जिसे हरिहर मंदिर के नाम से भी यहाँ पर विवाद के रूप में जाना जा रहा है। आरोप तो यहाँ तक है कि इसे मुस्लिम समुदाय वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर मालिकाना हक जताता रहा है, इसलिए इसकी हालत ऐसी हुई, जबकि ये पूरा मोहल्ला हिंदू समुदाय के लोगों का रहा है। ऐसे में उनकी जमीन कैसे हो सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।